स्टेट की टीम पहुंच चुकी है सीतापुर में। लखनऊ और शाहजहांपुर से जो सीतापुर का ये एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट होते ही आपको दिखा दें कि यह सीतापुर की सड़कों का यह खस्ता हाल है। यहाँ पर जो नाली जो बनी उसके भी पत्थर टूट चुके हैं और जो जितनी भी पूरी सड़क बनी हुई है ब्रह्मपुरी मोहल्ला ये बताया जाता है। जैसे यह सीतापुर शहर के एंट्री पॉइंट करेंगे या ब्रह्मपुरी जो मोहल्ला पड़ता है या पूरी रोड काफ़ी दिनों से खस्ता हाल पड़ी हुई है। यहाँ पर बरसात के मौसम में जल भराव हो जाता है जिससे जो स्कूली बच्चे हैं वो भी निकलकर फिसलकर गिर जाते हैं। यहाँ पर लोगों को दिक्कतों काफ़ी सामना करना पड़ता है। यहीं से जो है ये पूरी नाली टूट गई है और यहीं से बस निकलती कार निकलती है, इसी में लोग काफ़ी चोटिल भी हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर देख ले कई मोहल्ले वासी भी मौजूद हैं, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए ये रोड कब से नहीं बने, क्या क्या समस्याओं का सामना? ये वर्ष 2003 में सांसद निधि कोटे से बनी थी, तब से इस पर न दोबारा डामर पड़ा है न गिट्टी पड़ी है। 3 साल से लगातार लिखा पढ़ी की जा रही, 4 बार मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत की जा चुकी है, मांग की जा चुकी है, परंतु इस रोड को कोई सुनने वाला नहीं। नगरपालिका बार बार अपनी आख्या रिपोर्ट यही लगाती है कि धनाभाव के कारण ये रोड नहीं बन पा रही है, जबकि शासन से लगातार धन जारी हो रहा है, परंतु इस रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सीतापुर लालबाग पार्क और अधिकारियों के उधर की रोडें तो चमाचम की जाती हैं, परंतु मोहल्ले वासियों से टैक्स लिया जाता है। न कोई सुविधा है, न रोड है, न नाली है, न खड़ंजा है। आप इस मोहल्ले में देख लीजिए, कच्ची रोडें बनी, देहात से भी गए गुजरे लोग परिस्थितियों में रह रहे हैं। सरकार से पूरा पैसा आ रहा है, जमीनी स्तर पे लग पा रहा है? सरकार से पैसा भले ही आ रहा, मगर सरकार के जो कारिंदे हैं जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? 50% कमीशन में जा रहा है। देखिए और भी लोग मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए सरकार से पैसा पूरा आ रहा है, क्या जमीनी स्तर पे लग पा रहा है कि जो रोडें एकदम खस्ता हाल पड़ी हुई? नहीं, ऐसा कुछ दिख ही नहीं पा रहा है, लेकिन जहाँ भी दिखना चाहिए वहाँ नहीं दिख रहा है। जहाँ रोड बिल्कुल मरम्मत की हुई, बिल्कुल साफ़ सुथरी, वहाँ फिर से बन जा रही है। लेकिन इस रोड से तो मैं डेली निकल रहा हूँ, इसका तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला कि कभी कोई काम हुआ है। आज तक नहीं देख पाया हूँ कि कहीं कभी कोई काम दिखा। जो सही है उन पे फिर से बन जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन जहाँ पर बननी चाहिए वहाँ नहीं बन पा रही। देखिए सीतापुर का हाल बहुत खस्ता है। यहाँ पे आए दिन जल भराव होता है, पुलिया टूटी है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द विकास कार्य पूरे कराए जाएं, जिससे जनता को कुछ राहत मिल सके। योगी सरकार से लगातार पैसा आ रहा है विकास के लिए और सीतापुर में काफ़ी पैसा आ भी चुका है, क्या जमीनी स्तर पे लग पा रहा है? दिख तो नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या कहेंगे आप इन सड़कों के लिए? भैया सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। हम तो 2010 से रह रहे हैं यहाँ, 15 साल हो गए हैं। गाड़ियाँ सब नई सब पुरानी हो जाती हैं, बरसात में तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि रोड बन जाए। देखिए बरसात का मौसम आने वाला है, स्कूल भी बहुत जल्द ही खुल जाएंगे गर्मी की बाद। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सामना यही, बारिश में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लोग गिर जाते, बच्चे नहीं जा पाते, बसें आती हैं स्कूल की, उनको निकलने में दिक्कत आती है। तो ये रोड बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कि कोई 6 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह, लेकिन रोड यहाँ की नहीं बन पाई है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये भाई साहब यहाँ पर पानी भर जाता है अक्सर इस जगह पर, स्कूली बसें अंदर नहीं जा पाती हैं, आती हैं तो खड़ी होते हैं, बच्चे वही पानी के अंदर से चल के आते हैं, न कोई वैन अंदर जा पाती है, न बस आ जाती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी ने पिछले साल ये पुलिया बनवाई थी, 1 साल भी पुलिया नहीं चली। कहाँ चली साहब? देखिए सामने कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। यहाँ पर इस समय देखिए बहुत हालत ख़राब नाजुक है। कहीं ना कहीं जो मरम्मत के भी काम किए उसमें गुणवत्ता की काफ़ी कमी रही और खस्ता हाल बढ़िया रोडें बनी नहीं है काफ़ी सालों से। क्या पूरा पैसा इन पुलियों में लग पाया जो मंत्री जी के द्वारा बनवाया गया? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी बहुत पोर है। 1 साल के अंदर 2 बार टूटती है, 3 बार टूटती है। अब पैसा मंत्री जी ने पूरा लगाया, आधा लगाया, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि रोड की हालत बड़ी ख़राब है और ये पुलिया जो है कभी भी नहीं, इसमें तो निकलना ही मुश्किल है। देखिए रोड की हालत बहुत ख़राब है, पैसा पूरा लग नहीं पाया, पूरी नाली ध्वस्त हो गई। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आए दिन जो है इसमें सड़क जो है टूटी टाटी रहती है और जो है बसें, स्कूल की जो बसें आती हैं उसमें आ नहीं पाती हैं, अंदर तक पहुंच पाती हैं। बरसात के समय तो बच्चे जो है सड़क के ऊपर आते हैं तब क्रॉस करते हैं इधर से, और आए दिन ये पुलिया टूट जाती है और कई औरतें और लेडीज जेंट्स वगैरह लोग गिर जाते हैं, इस पर जख्मी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो बच्चों की परेशानियां, महिलाओं की परेशानियां, और हम लोग तो पैदल चलने में भी इसमें परेशानी हो रही है ना। अब इसके लिए हमने स्वयं चेयरमैन साहब को कम से कम 8-9 बार हमने मतलब सूचित किया है कि ये रोड बन जाए, पुलिया बन जाए, जिसमें हमारे बच्चे गिरी। महिलाएं तो यहाँ पे कई बार गिर पड़ी हैं ये नाले में। क्या करें भाई, दिक्कतें तो हैं ही हैं। यह साइकिल वाली गली कही जाती है, यही ये वो रोड है, ये जो एसपी ऑफिस मिलती है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी जो नाली जाम पड़ी हुई है और यह पूरी सड़क 1 साल पहले गड्ढा मुक्त हो गई थी। जगह जगह पैच लगा दिया, इतने पहले गड्ढे थे जो पूरी सड़क जो पैच है तो लग रहा था कि पूरी सड़क ही नई रोड बन गई थी। पूरी सड़क पे गड्ढा मुक्त हुआ था, लेकिन 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह सड़क नहीं दिख रही, पूरी गड्ढा युक्त ही सड़क दिख रही। जैसे गाँव में सड़कें होती हैं, गड्ढा युक्त हो गई हैं। यहाँ के मूल्यवासी में मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल पहले यही सड़क गड्ढा मुक्त हो गई थी, पूरी पैच लगा दिए गए थे। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश था जहाँ भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त कराई जाएंगी। क्या लग रहा है कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? भैया अभी बरसात का समय आ रहा है और बरसात के समय से पहले सड़कों का ये हाल है, नालों की ये हाल है, नाले भचभचा रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं वो पता चला शमशान घाटों पे कब्जा कर रहे हैं, अपना कार्यालय बना रहे हैं शमशान घाट पे कब्जा कर करके, और जिस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार हैं उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सरकार से पूरा पैसा आ रहा है सड़क बनाने विकास कार्य के लिए, अगर ज़मीनी स्तर पे लग पा रहा है? सरकार से कितना भी पैसा आए, अगर वो लगेगा नहीं, लोगों की भलाई में नहीं लगेगा तो उससे फ़ायदा क्या है? सरकार कितना भी पैसा दे देगी, अधिकारी और जब तक कि नेता मिलकर लगने नहीं देंगे तो उसको कैसे, सब कमीशन की भेंट चढ़ा जा रहा है जो पैसा आ रहा है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको इस रूट से जब निकलते हैं? भैया ये एसपी ऑफिस से लोहारबाग आने के लिए मुख्य मार्ग माना जाता है, और यहाँ पे आप तो देख ही रहे हैं कितना गड्ढे बजड़ी सब हैं। लोग यहाँ पे इतना कभी कभी तो यहाँ पे इतना पानी बारिश में भर जाता है कि लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुख्य मार्ग है एसपी ऑफिस से लोहारबाग आने का। सीतापुर में अन्य कई रोडें हैं, जैसे गुरुद्वारा है, कई रोडें जो एंट्री पॉइंट हम लोग करते हैं और वहाँ पर भी जो सारी गड्ढा सड़कें हो गई हैं। काफ़ी सड़कें हैं, आप सीतापुर में देख लीजिए, ये तो यहाँ लोहारबाग की है। आप ये देख लीजिए, आप पुराने सीतापुर चले जाइए, हमारे खूबपुर में आप चले जाइए, उधर सब काफ़ी दिक्कतें हैं, पानी भरा रहता है, रोडें सब। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूरे सीतापुर में ही ऐसी रोड का मामला है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सालों से ऐसे मामला अटका हुआ है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, कहीं भी आप चले जाइए, अगर सही से आप गाड़ी नहीं चलाते, गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। बाइक से आ रहे हैं, आप जिस रोड से आ रहे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? भैया रास्ता तो उबड़ खाबड़ है यहाँ पे। जी जी जहाँ से अभी आ रहे हैं, यहाँ कप्तान साहब के कार्यालय से इधर इस रोड पे जब उड़े हैं तो यहाँ मुड़ने के बाद में ये जो रास्ता है ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है और यहाँ जलभराव भी हो जाता है। और बाकी आज अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाए हैं, लेकिन सड़क पर कहीं फिसल ना जाए, इतनी गड्ढे सड़कें। जी हाँ, गड्ढा मुक्त सड़कें का जो वादा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भरपाई हो रही है, लेकिन अभी मोहल्लों के अंदर इसकी जो है काफ़ी ज़रूरत है देख रेख करने की। देखिए माता जी भी निकली, यहाँ पर जिस रोड से आप आ रहे हैं काफ़ी गड्ढा सड़कें हो गई, क्या मांग कर रही हैं आप? भैया सड़कें बन जानी चाहिए ना, पैर फिसल जाता है, गिर जाओ कहीं, हम तो हमेशा जाते हैं सत्संग इधर से, ये सड़क तो जरूर बननी चाहिए इधर तक। सरकार से पैसा पूरा आ रहा है, क्या जमीनी स्तर पे लग पा रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं लग पा रहा है, नहीं, ऊंचा नीची बहुत है, सड़कें बेकार हैं। जब पानी उस समय बरसा था तो हम लोग के पैर तो खुद ही सब। देखिए सरकार से पैसा पूरा आ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं लग पा रहा है। एक कार से और व्यक्ति जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, आप जिस रोड से जा रहे हैं काफी सड़क पे काफी गड्ढे हैं। हाँ, इस रोड पे काफी गड्ढे हैं और ये करीबन 1-1.5 साल से हैं। जी बिल्कुल नहीं, काफी गड्ढे हैं, आपको हेलमेट लगा के जरूर चलना चाहिए। जी बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन बस अभी आप लगाए हुए नहीं लगाए हुए। यहाँ से भी बैंक तक जाना था तो हेलमेट आज घर पे भूल गए, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल सुरक्षा जरूरी है, हेलमेट हम नहीं लगाए हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी गड्ढा है, कई लोग कह रहे हैं कि हमें हेलमेट लगा के भी जाना चाहिए। इसी रोड पे काफ़ी लोग बरसात के टाइम जल भरा हो जाता है, यहीं पर लोग गिर भी जाते हैं कि यहाँ से लोग इसी रोड से लोग नैमिष जाते हैं, सीतापुर जाते हैं, और इसी रोड पे काफ़ी गड्ढे हैं। यहाँ पर कई लोग गड्ढे से परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर कोई विकास कार्य पूरा नहीं हो पा रहा।
सरकार से तो पैसा आ रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको। सर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हम लोगों को आने जाने में। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके ये रोडें सही करवाई जाएं। नैमिष रोड पे भी बहुत सारे गड्ढे हैं और अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना कार्य शुरू किया जाए और अच्छी रोडों का निर्माण किया जाए। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? गड्ढे वड्ढे हैं, यहाँ दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। यहाँ पर कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किन किन समस्याओं का सामना? अरे सब दिक्कतें सब पत्थर हैं बड़े बड़े और कुछ है नहीं। पैदल चलना तो रोड और हाँ रामकोट के लिए गई हमारे गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, पैदल भी चलना। पैदल चलना। क्या मांग करते हैं आप? अरे रोड बनवा दो और क्या है, जब बनाना है तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अरे बहुत एक्सीडेंट साहब बहुत ही पर हैं, मर जाते गिर जाते हैं, नर्रा फूट जाती वहाँ है। बरसात के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो बेचारे गाड़ी तो लाद ले जावा जाते हैं। यहाँ पर मंत्री और विधायक यहाँ कोई ना दर्शन कराया होते, अधिकारी आते हैं, कोई नहीं दिखाना हमका है हाथ लगा तो खाली वोट लेवल दिया होते हैं। सरकार से रुपया पूरा आ रहा है विकास कार्य के लिए? हाँ उनका तो आ रहा है। यहाँ पे विकास हो पा रहा है? नहीं हुआ। ग्राम प्रधान यहाँ विकास कुछ करवा पा रहे हैं? कुछ नहीं करी नहीं हाथ लगा भाई, वो तो स्कूल के बाउंड्री करा रहे हैं। ग्राम प्रधान कुछ काम करवा पा रहे हैं? सर ग्राम प्रधान के लिए यही बोलना चाहेंगे कि मेरे गांव में काफ़ी पुराना एक नल है जिससे बहुत गंदा पानी आता है। एक बार भी आज तक हम लोग 5 साल से प्रधान मतलब चल रही है 3-4 साल से कभी प्रधान का फेस तक नहीं देखे हैं। और प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि मेरे गांव का नल भी ख़राब है, एक बार जाके देख लेते। और इतनी गंदगी है मेरी गलियों में कि पूछिए मत। इस रोड पे काफ़ी गड्ढे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इसमें जब बच्चे निकलते हैं तो उनको साइकिल में प्रॉब्लम आती है, पलट जाती है। यहाँ से ई रिक्शा आता है, उसे मोड़ पर पलट जाता है और हम लोग जो व्हीकल से आते हैं उनके शॉकर ख़राब हो जाते हैं। मैम किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका डेली का आना जाना रहता है। इवन बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनके साथ भी बहुत इश्यूज़ रहते हैं। इवन मैं भी खुद स्कूटी से एक बार आई थी तो बहुत ही स्लिपरी होके बचना मतलब बचे थे उससे। तो ये दिक्कतों का सामना तो डेली बेसिस पे करना पड़ता है। ये शहर का इंटर पॉइंट है, जैसे हम लखनऊ से लोग निकलते हैं सीतापुर पहुँचे सबसे एंट्री का पहला ही रोड पड़ जाता है और स्कूल यहाँ पे चला जो है सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा बच्चे आते हैं। किन किन दिक्कतों का सामना करना? सर यहाँ बहुत दिक्कतों का, यहाँ एक हमारा अग्रवाल पब्लिक, इसके आगे सुमित्रा भी पड़ता है, सभी बच्चे यहीं से मुड़ते हैं। प्राइवेट ई रिक्शा आते हैं, वो कई बार यहाँ पलटने का भी अंदेशा सा रहता है। तो अगर ये रोड बन जाएगी तो ये सारी दिक्कतों से हमें निजात मिल जाएगी। क्या लगता है कि विकास हो पा रहा है? सरकार से पैसा पूरा आ रहा है? सर उतना विकास नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे जिस तरीके से गड्ढे हैं तो एक बार मैं खुद भी गिरते बची थी। मेरा भाई छोड़ने आया था तो बाइक यहाँ पे लट गई थी तो बाइक गिरते गिरते बची थी। किन किन दिक्कतों का सामना करना होता है? मेरे को तो मुझे ज़्यादा मतलब आइडिया नहीं है, पर ये चीज़ें कि जो गड्ढे जो दिख रहे हैं जिसके भी पेरेंट्स आएंगे गाड़ी लेके उनको मतलब गड्ढे से सामना करना पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे मतलब ये रोड ठीक किया जाए। ये शहर का एंट्री पॉइंट है और एंट्री की जो पहली रोड पड़ जाएगी। और सीतापुर में अन्य कई सड़कें हैं, जैसे गुरुद्वारा है, चित्रा टाकी रोड, रंपा टाकी रोड है। जी कैसी रोडें हैं ये? रोडें तो चलने लायक नहीं है सर, पैदल भी चलना होता है तो ठोकरें लग जाती हैं। आपने जिन रोडों का नाम लिया है शायद उन रोडों पर हमारे मंत्री जी भी रहते हैं दुर्गापुरवा से जाते हुए, तो उन रोड पर भी पैदल चलने लायक नहीं है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बरसात के दौर में यहाँ पे पानी भर जाता है जिसके कारण आने जाने वालों को और बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। इस समय पहुँच चुके हैं गद्दीपुर गाँव में या सीतापुर की चौथी रोड। और यहाँ पर बता दें अम्बेड परियोजना स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ग्राम गद्दीपुर, यही वो गद्दीपुर रोड है। लगभग 2 किलोमीटर का रोड है मेन रोड से। ये पूरी रोड जो गड्ढा युक्त है, पूरी सड़क तो नहीं दिख रही लेकिन पूरी गड्ढा ही गड्ढा दिख रहे हैं। हम आपको बता दें यह गद्दीपुर का गांव है। पूरे गांव में आधे से गांव ज़्यादा जहां पर झोपड़ी पड़ी हैं, लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। यहाँ की नालियाँ वो भी नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं। काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे न्यूज की टीम गद्दीपुर गाँव पहुँची वैसे पूरे गाँव के वाले यहाँ पर बाहर आ गए। किन किन उनको समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, उन किन समस्याओं को लेकर लोग परेशान, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ ना तो कॉलोनी बने ना रोड बने हैं, कोई योजना नहीं है यहाँ सही। सब क्या करें, दुखिया से बड़ा डरे रहे। योगी सरकार से तो पैसा पूरा आ रहा है, क्या लग पा रहा है यहाँ पे? तो यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, सब बिचौनिया ठेकेदार लोग खाए जाते हैं।
देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ठेकेदार पैसा खा जाते हैं, अधिकारी पैसा खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जमीनी स्तर पे नहीं, क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ना आवास बनी, ना राशन कार्ड बना, ना रोड बनी है, कुछ नहीं है। यहाँ पैसा आता है वो खा जाते हैं सब लोग अध बीच में। प्रधान से आपने कभी कॉलोनी के बारे में बात करे कभी, वो प्रधान भी नहीं कॉलोनी बनवाता, आता नहीं है। प्रधान यहाँ नहीं आता? क्या आपके गाँव में सफाई कर्मी आता है? कभी कभी आता है, कभी कॉलोनी मिल पाई है? ना हमका मिली है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सब कहे पड़ रहे है, सड़क क्या कॉलोनी क्या कुछ नहीं आवा हमारे पास, ना राशन कार्ड बना है, मंजूरी के खाए रहे हैं ना कुछ ना। बच्चे यहाँ पे 2 किलोमीटर रोड खराब, कैसे स्कूल? हाँ स्कूल के जाते हैं, मड़ैया डारे परे है ना, कुछ नहीं बना है। हाँ माता जी बताइए क्या क्या समस्या है? हाँ समस्या सब यह है, मड़ैया डारे परे हम, समस्या यह है, कुछ नहीं है, प्रधान कोई सुनते नहीं। सर हम मड़ैया पर ही हैं सर, वहीं पे रहते हैं। भूकंप आ जाता है तो बच्चे को रात में लेकर बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है उनको। सर बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जाते हैं रास्ते में, ऐसी रास्ते हैं, साइकिलें कहीं फिसल जाते हैं, कोई समस्या, बहुत से सारी समस्या है गद्दीपुर गांव में। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सर झोपड़ी डारे परे हैं और यहाँ बच्चे वर्षे लगते हैं तो लड़कन का बचाते हैं, और लड़का जाते हैं पढ़े तो डगर में गिर पड़ते हैं, गड्ढा। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा सर दिक्कत बहुत लंबी है, दिक्कत क्या क्या बताई जाए, कोई मंत्री न प्रधान कोई आने वाला है नहीं सर, क्या बताएं। बच्चे जाते स्कूल को, स्कूल से जाते कहीं गड्ढे में गिर जाए उनको क्या करते, परिवार झेलना, खाना चलाएं कि उनको दवा तो कराने का, ना खाना खाए। बताइए किन किन दिक्कतों का सामना? दिक्कतों का सामना क्या, ये जो रोड हमारे यहाँ की है ये 3-4 बार तो नप चुकी है, और ये रोड हमारी 2006 में सुंदरीकरण हुआ था, 2006 में, और इस समय 2025 चल रहा है, यानी 19 साल हो गए हैं, इस रोड पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत जी बहुत यहाँ गलत, रास्ते भी गलत हैं और जमीन वो छतरी सब चुई रही है, मतलब कोई सुविधा दे वाला नहीं। बताइए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आए सब पानी सबसे ज़्यादा दिक्कत, और सब जत्ती रोड सब टूटी पड़ी, बच्चे जात गिर जात, छोटा जा अस्पताल ले जाओ तुरंत। आप चले जाइए, ये बाईपास वाली रोड है खैराबाद वाली, असोडर से लेके जो कसरेला रोड पे मिलती है, पूरी 6 किलोमीटर की सड़क पे 1 इंच डामर नहीं है। मैंने दिशा की बैठक में जिलाधिकारी महोदय को और एक्सीएन को दोनों को कहा था। आज धीरे धीरे लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया उस बात को कहे, कहीं कोई औपचारिकता तक नहीं हुई ढंग से, और सब ऐसे है पूरा। रामकोट चले जाइए, रामकोट क्रॉस करिए, अभी पंडित जी पिंटू भाई उधर से आए हैं, रामकोट में इतने गड्ढे हैं। मैंने एक दिन एक्सीएन से कहवाया था, कोई किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। शहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम संपर्क मार्ग इस कदर हैं जो चलना मुश्किल है, चलना दूभर है, लेकिन सब फर्जी बातें हैं, झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। कोई गड्ढा कहीं कोई पैच नहीं भरा है। तो पूरे शहर का यही हाल है, पूरे क्षेत्र का यही हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं कोई सुनवाई। जब से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उस समय सड़कों का हाल और पूरे प्रदेश का हाल बहुत बुरा था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सड़कों का जाल इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया जा रहा है लगातार, वो एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। हम लोगों ने शहरों को गांव से जोड़ने का कार्य किया है। और रही बात कुछ पुरानी सड़कों की जो आपने जिक्र किया है, जिनमें गड्ढे हो गए थे, हम लोगों ने उनको भी ठीक मरम्मत कराने का भी कार्य कराया था। आपने बताया कि कुछ सड़कों पे गड्ढे पुनः आ गए हैं। यदि ऐसी कोई बात आती है और उस सड़क की मरम्मत कराई गई है तो उसकी जांच कराई जाएगी, और यदि कोई दोषी पाया जाता है। सरकार भले ही रुपया भेज रही हो विकास कार्य के लिए, लेकिन विकास में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो पा रहा। जिस हिसाब से सरकार से रुपया आ रहा है, लेकिन रुपया उस विकास में पूरा नहीं लग पा रहा है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर।